हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया से चल रही होगी। तो आज आ गया है हमारा डे 9, जिसमें हमने 8 डे का अपना पूरा कंप्लीट टारगेट कर लिया है। आप लोगों को पता है कि हमारी यूपी पुलिस कांस्टेबल की रिवीजन सीरीज चल रही है, जिसमें हम अपना पूरा टारगेट कंप्लीट करने वाले हैं, अपना रिवीजन करने वाले हैं और मॉक देने वाले हैं। तो सबसे पहले टारगेट डिस्कस करने से पहले, यानी डे 9 का टारगेट डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि हिंदी कहाँ से पढ़ें। मैंने रीजनिंग का आपको बता दिया है कि रीजनिंग में क्या कहाँ से पढ़ें। आप वीडियो जाकर के देख लीजिएगा। काफ़ी लोग देख भी रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं, अच्छा रिस्पॉन्स है उसका। आप लोग देख लीजिएगा। अगर आप लोग के लिए बेनिफिशियल हो और आपको वो चीज़ें समझ में आए तो आप उसको ज़रूर फॉलो करके देखिएगा, क्योंकि मैंने भी उसको फॉलो किया है, तभी मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि ऐसी होता ना कि अगर स्टूडेंट जो चीज़ें जो देख चुका होता है, उससे एक्सपीरियंस कर चुका होता है, वो आपको सजेस्ट करता है, वो सबसे बेस्ट होता है। बाकी टीचर तो बहुत कुछ बताते हैं, क्योंकि टीचरों को क्या, उनको तो सारी चीज़ें ईजी लगती हैं, लेकिन जो सच में उस चीज़ों को फेस किया होता है वही आपको बता पाता है। और लिटरली अगर आप उसको फॉलो करते हो तो आप देखते हो कि आपको बेनिफिट ज़रूर होता है। तो आज है हमारा डे 9। तो हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं कि हिंदी में हमें क्या क्या, कहाँ से क्या क्या सोर्सेज पढ़ने हैं। जो हमारे पास नेट 1 महीना बचा है, उस 1 महीने में हमें स्पेसिफिक चीज़ें ही पढ़नी है। आलतू फालतू की कोई चीज़ें भी नहीं कि कहीं से भी उठाया पढ़ डाला, कहीं से भी उठाया पढ़ डाला। आपको लिमिटेड, अपना रिसोर्स लिमिटेड रखना, उसी को आप 10, 20, 50 जितनी बार आपके पास टाइम हो, जितना आपको मौका मिल जाता है वही उतना रिवाइज़ कर डालिए। उसके अलावा और कुछ भी आपको छूने की ज़रूरत नहीं है, इधर उधर घूमने की ज़रूरत नहीं है, वरना आप कई चीज़ों के चक्कर में रह जाएंगे और आपको सारी चीज़ें ऐसे होता है कितना दिमाग में भर ले। हर तरफ से सब कुछ नहीं भरा जा सकता, लेकिन अगर आपके पास जो लिमिटेड चीज़ें हैं, आप उसको बार बार रिवाइज़ करके उसको अपना स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। 2-4 क्वेश्चन छूट भी जाते हैं या नहीं भी आते हैं तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बाकी आपको 90% चीज़ें आनी चाहिए। उसके लिए आपको मल्टीपल रिवीजन करना होगा और सबसे बेस्ट चीज़ें सेलेक्ट करनी होंगी। तो हिंदी के लिए मैं आपको बता दूं कि ये टीजीटी के लिए और सीटेट के लिए एक सर उनकी RWA की सीरीज़ है, सर ने पढ़ाई है, अंकित भाटी सर ने पढ़ाई, उन्हें खुद से पढ़ाई है। इस टाइम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए भी वही पढ़ा रहे हैं और काफ़ी उन बच्चों का अच्छा रिस्पांस भी है। और मैं भी उनसे पढ़ी हुई हूँ, पहले मैंने उनकी वीडियोस देखी हुई हैं, क्योंकि मेरा टीजीटी भी रहा है, पीजीटी का भी रहा है। तो मैं उस टाइम मैं उनसे पढ़ रही थी। सीटेट के लिए मैंने उनसे पूरा पढ़ा था और बहुत ही बढ़िया हिंदी पढ़ाया उन्होंने। मैं आपको मेंशन कर दे रही हूँ, वो उनका पूरा स्क्रीनशॉट मेंशन कर दे रही हूँ। तो उन्होंने बहुत ही बढ़िया से हिंदी पढ़ाया है। और हिंदी का ऐसा होता है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि सब जैसे जो जिसका एग्ज़ाम है उसके हिसाब से आप करंट पढ़ो, जो एग्ज़ाम है उसके हिसाब से हिंदी पढ़ो। ये सब सबके लिए होता है, क्योंकि जितना बढ़िया से हिंदी, जिस लेवल का आप टीजीटी पीजीटी में और सीटेट में पूछा जाता है ना, उससे कम ही लेवल का आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल में यूपीएसआई में पूछा जाता है। तो अगर आपने उसको कर लिया और बढ़िया से कंप्लीट कर लिया तो आप देखिएगा कि आपकी हिंदी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। जो आपकी हिंदी में अभी 2-4, 10 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं ना, वो भी नहीं गलत होंगे। पूरे के पूरे मार्क्स आपका हिंदी में अच्छे से स्कोर होगा। और यूपीएसआई का तो इधर का तो छोड़ दिया जाए, वरना 2021 में भी जो क्वेश्चन आए हैं तो साहित्य से अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं साहित्य से। तो आपको इस हिसाब से पढ़ के जाना है कि मतलब सारी चीज़ें कवर हो जाएं। और जो इधर वनडे एग्ज़ाम में भी जो इधर सारी हिंदी पूछी जाती है स्टेट लेवल के एग्ज़ाम में, वो उसी से उठाई जाती है, टेट से और यूपी टेट से और जो है सीटेट से और टीजीटी पीजीटी से, जो हिंदी यहीं से उठाई जाती है, क्योंकि इसकी हिंदी सबसे बेस्ट होती है। तो आप ये सीरीज़ फॉलो कर लीजिए। वरना अगर आपको ये सीरीज़ या आपको बुक से पढ़ना है तो जैसे मैंने ये राजपाल वाली ये वाली बुक मंगा रखी है और मैंने सारी अपनी हिंदी यूपीएसआई के टाइम इसी से कवर की थी और मेरा हिंदी में बहुत अच्छा स्कोर रहा है, हिंदी मेरी बहुत अच्छी हो गई है। तो मेरा हिंदी और रीजनिंग पे तो बढ़िया कमांड है। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि अगर आपको लेनी है तो यही वाली बुक लीजिएगा। इसके पहले मेरे पास आदित्य पब्लिकेशन बुक थी, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत पुराना था मेरे पास। तो मैंने सोचा कि नया एडिशन तो लेने से अच्छा है उसका, तो एक तो मेरे पास है ही, तो मैंने ये वाली ले ली। तो मैं मोस्टली पूरा अपना इसी से करती हूँ। उसमें भर भर के क्वेश्चन दे रखे हैं। और सबसे बेस्ट चीज़ इसकी ये है कि इसमें यूपीएसआई यूपी पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रखा है। आप जो भटकते हैं, घूमते हैं, दौड़ते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन ढूंढूं, कहाँ से क्वेश्चन ढूंढूं, सबसे बेस्ट है कि इसमें सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। आपको कहीं से क्वेश्चन ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप उसको अगर सॉल्व कर लेते हैं ना, एक चैप्टर पढ़िए, क्वेश्चन सॉल्व करिए। अगर आपने चैप्टर पढ़ा तो केवल क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, आपकी पूरी हिंदी सॉर्टेड है, ख़त्म। और जो बच्चे नवीन सर से पढ़ना चाहते हैं, जिनको लगता है कि नहीं नवीन सर का मुझे बेस्ट है, मुझे नवीन सर से ही समझ में आता है, तो उनकी यूपीएसआई के लिए हिंदी की पूरी सीरीज 2023 में, वो भी मैं आपको मेंशन कर दे रही हूँ, हिंदी की उनकी प्लेलिस्ट है पूरी 2023 की यूपीएसआई के लिए, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। वो भी बढ़िया सीरीज़ है, लेकिन बस यही है कि साहित्य उसमें पुराना है और करंट में जो साहित्य की चीज़ें हैं वो भी अब पूछी जाती हैं, तो आपको लेटेस्ट उसको अलग से पढ़ना पड़ेगा। बाकी सारी चीज़ें आपको वो भी बेस्ट है। तो यानी आपका 2 ये प्लेलिस्ट हो गई और तीसरा ये बुक। इसके अलावा आपको हिंदी कहीं से और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इससे आपको इससे बेस्ट और कहीं मिल ही नहीं सकता है। सबसे बेस्ट यही 3 चीज़ें हैं। तो अगर आपको जो चीज़ें फॉलो करनी है, मतलब अगर बुक से करना है तो आप इससे
कर लीजिए, अगर आप वीडियो से करना है, प्लेलिस्ट से करना है तो वो बेस्ट रहेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बेस्ट रहेगा। और उसके बाद आपको जहाँ से भी प्रीवियस ईयर जैसे रिसोर्सेज जो भी आपको मिल जाते हैं प्रीवियस ईयर लगाइए, बस यूपीएसआई का प्रीवियस ईयर लगा डालिए, और उसका प्रैक्टिस जितना आप करेंगे उतनी ही आपकी अच्छी कमांड होगी। वरना थ्योरी चीज़ें आप पढ़ते रहेंगे लगेगा आप पढ़ा था पिछला भूल गए, फिर पहला चैप्टर पढ़ा था अलंकार पढ़ा था, संधि भूल गए, संधि पढ़ा था अलंकार। ऐसे सबके साथ होता है, ऐसे हम लोग के साथ होता है। लेकिन ये है कि जितना आप क्वेश्चन लगाओगे, मैं आपको दिखा दूंगी कि मैंने यूपीएसआई के टाइम रीजनिंग का पूरा एक बुक मंगवाया था, 45 से 50 सेट थे उसमें, और हिंदी के लिए मैंने पूरा सॉल्व किया था, एक क्वेश्चन एक सिंगल क्वेश्चन नहीं छोड़ा था। जितना मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करके अपनी कमांड मिली उतना मुझे कभी थ्योरी पढ़ के नहीं मिली। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि क्वेश्चन प्रैक्टिस मस्ट है। फिर आते हैं, अब डिस्कस कर लेते हैं हमारा डे 9 पे क्या टारगेट रहने वाला है। तो डे 9 पे आपको यही करना है कि एक बढ़िया सा टेस्ट देना है। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको टेस्ट शेयर कर दूँ, PDF सारे टेस्ट का, तो आप उसको टेस्ट लगा लीजिएगा। वरना मेरे मतलब ये मत भरोसे मेरे बैठे रहिएगा नहीं मैं ही भेजूँगी तभी आप लगाइएगा। आपको जैसे मिल जाता है आप डे 9 में एक टेस्ट लगाइए बढ़िया से 4-5 घंटे। 4-5 घंटे का मतलब है आप टेस्ट लगाने के बाद उसको एनालिसिस करिए। टेस्ट का दोगुना टाइम दीजिए एनालिसिस पे, कहाँ गलतियाँ हो रही हैं। भले ही आपके बहुत कम नंबर आ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको हर बार उठना है, हर टेस्ट में उससे अच्छा स्कोर करना है। इतना मान के चलिए कि मैंने जो अभी किया है ये पहला था, मुझे अब इसके बाद इससे बेस्ट देना है। क्योंकि आप पढ़ते जाते हो तो आपका वो टॉपिक, वो सारी चीज़ें स्ट्रांग होती जाती हैं, तो फिर आपका टेस्ट में नंबर भी आने लगेगा। तो आपको पहला टेस्ट देकर देखना है प्रॉपर। और टेस्ट देने के बाद भी, क्योंकि आपको 6 से 7-8 घंटे पढ़ने हैं, तो टेस्ट देने के बाद भी जो आपका समय बचेगा ना, तो जितना हमने अब तक सारी चीज़ें पढ़ी है उसको फटाफट रिवाइज़ कर लेंगे। स्पेशली आपको जो स्पेशल टॉपिक्स हैं उसको, और यूपी जीके का टॉपिक उसको, यानी जीएस वाला टॉपिक आपको जो अभी तक पढ़ा है सब फटाफट रिवाइज़ कर लीजिएगा। क्योंकि 8 दिन ये बहुत ज़्यादा है नहीं, छोटे छोटे टॉपिक ही हैं, और आपने एक बार पढ़ रखा है तो रिवाइज़ करने में आसानी होगी, तो उसको रिवाइज़ कर लीजिएगा। बस यही आपका केवल 2 टारगेट है। और आपके पास टाइम रहेगा तो रचना कभी और रचना एक बार देख लीजिएगा, नहीं तो नहीं टाइम है एनालिसिस करने। और एनालिसिस के लिए सबसे है, आपको टेस्ट देने के बाद आपको एक आपकी छोटी सी पतली सी कॉपी बनानी है, उसमें अपनी गलतियाँ लिखनी है कि इस टेस्ट में मैंने ये गलती की, दोबारा इस टेस्ट में ये गलती नहीं करनी है। टाइमर लगाइए, टाइमर सेट करिए, टाइमर के अंदर पेपर देने की कोशिश करिए। आपको टाइमर आपके फ़ोन में होता है कि फ़ोन में जाइए अलार्म वाले सेक्शन में, आपको वहाँ टाइमर मिल जाएगा। टाइमर ऑन करिए, फ़ोन रखिए, लगा डालिए क्वेश्चन। या अगर आप फ़ोन से भी लगा रहे हैं तब भी ऊपर टाइमर चलने दीजिए, क्योंकि ये टाइम बाउंडेशन बहुत ज़रूरी है। यूपीएसआई में बहुत बच्चों का पेपर बस इसी वजह से छूटा कि उनका टाइम कम पड़ गया था, वरना पेपर इतना ईजी था कि बहुत सारे बच्चे कर ले गए, बहुत अच्छा कर ले गए। बस कुछ अच्छे बच्चे इस वजह से रह गए कि उनका टाइम बहुत सही नहीं पड़ पाया, क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं और उसके बाद टाइम कम पड़ गया। तो इसीलिए आपको टाइम मैनेजमेंट पहले करना है, उसके बाद विदिन आप टाइम में जितना लगा लेते हो उतना बेस्ट है, तब वो आपका स्कोरिंग। वरना आपको आता भी रहेगा तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, आपका टाइम निकल जाएगा। तो मेरी जो गलतियाँ हैं, मैंने जो गलतियाँ की हैं, मैंने उसी से सीखा है। मैं आपको वैसे ही बताने की कोशिश करती हूँ कि मैंने जो गलती की है कहीं वो दोबारा मैं ना रिपीट करूँ, आप ना रिपीट करें। इसलिए मैं आपसे डिस्कस कर देती हूँ कि ये गलती बिल्कुल मत करिएगा। आपको भले लग रहा होगा कि पेपर आएगा तब टाइम लगा के देख लूँगा, पेपर आएगा तब टाइम लगा के देख लूँगी, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अभी से आप पहले टेस्ट से ही टाइमर लगा कर दीजिए, सबसे बेस्ट तरीका यही है, बेस्ट वे यही है टेस्ट देने का। और एनालिसिस 2-3 चीज़ें, और मिस्टेक कॉपी बनाना आपको बहुत ज़रूरी है। तो ये था हमारा आज का टारगेट, हमारा आज का पूरा डिस्कशन। मुझे जो भी चीज़ें ज़रूर लगी मैं आपको वीडियो के थ्रू बताती रहूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आपका जो भी डाउट हो आप टेलीग्राम पे कमेंट कर सकते हैं। बच्चे जिनको पर्सनल डाउट होता है वो टेलीग्राम पे कमेंट करते हैं, मैं पर्सनल चैट पे उनको सोल्यूशन कर देती हूँ। उनका उस चीज़ का जो भी दिक्कत होती है, मेरे पास जो रिसोर्सेज होते हैं मैं उनको सेंड कर देती हूँ। मैं जिस हिसाब से मदद कर सकती हूँ, जितना मेरे पास टाइम होता है मैं आपको हेल्प करने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर टेलीग्राम पे पूछिएगा। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लीजिएगा, टेलीग्राम पे आप कमेंट कर पाएंगे, या कुछ ऐसा पूछना हो या भेजना हो तो मैं आपको सेंड कर सकती हूँ। तो टेलीग्राम लिंक से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, राधे राधे सभी को। अच्छे से अपना टारगेट बनाकर पढ़ाई करिएगा, और पढ़ाई में कोई कोताही कोई लापरवाही नहीं करनी है। 1 महीना बस लग के पढ़ लेना है, लास्ट का 1 महीना, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। इसके बाद आपके पास आपकी जॉब लग गई, फिर आपके पास टाइम ही टाइम है, फिर आप रनिंग की प्रैक्टिस करिएगा। एक बार पेपर अच्छा चला गया तो कॉन्फिडेंस आ जाता कि आप बस मुझे रनिंग करनी है, फिर आपका माइंड रिलैक्स। तो अपना टारगेट बनाइए, पढ़ाई करिए, बस पढ़ाई करिए और चीज़ों से छोड़िए। 1 लाख वैकेंसी बहुत होती है, अगर 1 लाख वैकेंसी में अगर आपने 2026 में सिलेक्शन नहीं लिया तो फिर मुश्किल ही है आपका सिलेक्शन लेना। तो बहुत रेयर है कि आपका किसी एग्ज़ाम में फिर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर अब वैकेंसी आने वाली ही नहीं है। तो आप उसी हिसाब से अपना टारगेट बना के चलिए ये साल आखिरी करके, और पूरा फुल टू अपना प्लान बनाइए, उसको फॉलो करिए और 6-7 महीने रगड़ के पढ़ डालिए, सिलेक्शन पक्का है आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, राधे राधे सभी को।